नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यू नेशन का खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि। आज राष्ट्र सर्वोपरि में हम बात रखने जा रहे हैं जो भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। इसको लेकर के देश के कोने कोने में हिंसा भड़क रही है, यहां तक कि बिहार में पथराव भी किया गया। इस स्कीम का विरोध किया गया। अब इस स्कीम का विरोध क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब आप इस डिबेट में आज आप देखेंगे, आप पा जाएंगे कि आखिरकार कमियां क्या हैं इस स्कीम में। सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की है। हम इस स्कीम की खासियत भी आपको लोग को बताएंगे और इसके जो निगेटिव मार्केट में चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से महज 4 सालों के लिए आप देश की सेवा कर पाएंगे। अगर आपको देश की सेवा करना है तो महज 4 सालों का आपको मौका दिया जा रहा है, जिसमें सैलरी की बात करें तो पहले साल 30,000, लेकिन जैसे आप दूसरे, तीसरे, चौथे साल में पहुंचेंगे तो आपकी सैलरी 40,000 कर दी जाएगी। क्या सैलरी के लिए लोग काम करेंगे, देशभक्ति के लिए काम करेंगे? बहुत सारे लोगों का कहना है जो वैकेंसियां रुकी पड़ी हैं, 3-4 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है, सरकार पुराने हिसाब से भर्ती करे। और बहुत सारे लोग कहना है कि स्कीम हमें पसंद नहीं आ रही है। तो इस स्कीम में कमी क्या है आज आप इस वीडियो में देखेंगे। बस आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि सरकार द्वारा जो ये स्कीम लॉन्च की गई है अग्निपथ स्कीम, इसमें आपको भी कोई कमियां या फायदे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए डिबेट ओपन करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत और विश्वेश हैं। हम जानते हैं इन लोगों से कि आखिरकार कमियां क्या हैं, लेकिन कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहूँगा। पहले नंबर बात करें तो इस स्कीम का नाम अग्निपथ स्कीम है। इसमें अग्निवीर सैनिक बनाए जाएंगे। दूसरी बात है तीनों सेनाओं में इसी साल 46,000 सैनिकों की भर्ती भी करनी है। उम्र की बात करें तो महज वही लोग इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं जो 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच में है। दूसरी बात यह है कि अग्निवीर को पहले साल 30,000 की सैलरी दी जाएगी। इन हैंड उनको 21,000 मिलेगी, बाकी 9,000 फंड कटेगा। अगर बात करते हैं दूसरे और तीसरे साल की तो यही वेतन लगभग 35, 36, 40,000 तक हो सकता है। और इस स्कीम के तहत औसत उम्र 32 से घटाकर 26 वर्ष कर दी जाएगी। और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको 11 से 12 लाख रुपए का एक पैकेज दिया जाएगा। रिटायरमेंट पर इतना ही दिया जाएगा। अब हम इस डिबेट को ओपन करते हैं। सारी खासियत हमने आपको इस स्कीम की बता दी है, लेकिन इसको लेकर के दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर के पत्थरबाजी क्यों हो रही, इसको लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही? क्योंकि पाटिल पुत्र एक्सप्रेस पर पथराव भी किया गया है। पटना जा रही थी ट्रेन। रंजीत, आपने इस सारी स्कीम को आपने देखा, आखिरकार ये हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात आप इसे स्कीम मत कहिए, ये लॉलीपॉप है देश के युवाओं के लिए। क्योंकि देश का युवा फौज में कभी पैसे के लिए नहीं जाता। देश का युवा जो है फौज में कभी नौकरी लिए नहीं जाता। देश का युवा फौज में जाता है देश सेवा करने के लिए। उसके अंदर देश सेवा की जज्बा से वो ओतप्रोत होता है। 3 बजे से उठता है, 6 बजे तक वो वर्कआउट करता है, दौड़ता है, 1600 मीटर दौड़ता है, अपने पसीने बहाता है, तब जाकर वो आर्मी में भर्ती होता है। और बीते 4-5 सालों में आपने देखा कि हमारे देश के करोड़ों युवाओं ने की भर्ती जो निरस्त की गई, उनको मौका से वंचित, मतलब आर्मी में जाने से उनको वंचित रखा गया। यूँ कहें कि एक भी भर्ती 4 साल में नहीं हुई। आप हमको विशाल ये बताइए कि 4 साल में एक भी रैलियाँ रुकी, एक भी चुनाव रुके? बंगाल चुनाव, यूपी चुनाव या देश के कोने में कहीं कहीं चुनाव हो, कहीं भी चुनाव नहीं रुके, रैलियाँ नहीं रुकी, कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं रुका। लेकिन ये जो है भर्ती रैली जरूर रोकी गई, ये आर्मी में की रैली जरूर रोकी गई। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये क्या युवाओं के साथ धोखा नहीं है? और आप कहते हैं 4 साल का जो है, आपने कौन सी स्कीम बता रहे हैं? अग्निपथ। 4 साल के लिए आप किन युवाओं को फौज में भर्ती कर रहे हैं? 4 साल में उनको क्या मिल जाएगा? क्या 4 साल की देश सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के बाद क्या उनका मन भर जाएगा? देश सेवा आदमी मरते दम तक करता है। जब तक जान में जान होती तब तक आदमी देश सेवा करता है। 4 साल के लिए कोई देश सेवा नहीं करता। 4 साल के लिए देश सेवा खाली नेता करते हैं। 5 साल के लिए नेता ही करते हैं कि 5 साल रहते हैं सत्ता पर, मलाई खाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण देते हैं कि हम देश सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 5 साल के बाद अरबों रुपए जमा कर लेते हैं। उसके बाद वो जिंदगी भर मौत करते हैं। ये जिन युवाओं की आप बात करते हैं 10-12 लाख रुपये मिलेगा, 10-12 लाख रुपये में क्या हो जाएगा? कौन सा घर चल जाएगा? अगर इन 4 सालों में, 5 सालों में अगर वो युवा खत्म हो गया, उसके परिवार का देखभाल कौन करेगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी कि उसके परिवार को जिंदगी भर खाना पानी देगा, रोशन परिवार की जिंदगी भर भरण पोषण करेगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे विशाल? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? बताइए हमको आप।
बिल्कुल, आपके सवाल कहीं न कहीं ज़रूर ये पूछने योग्य हैं सरकार से कि अगर मान लीजिए कोई 4 साल सेवा दे रहा और बॉर्डर पर कैसे तनाव है, कैसे आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, बड़े-बड़े हादसे हो रहे हैं, तो उस परिवार में मान लीजिए एक ही बंदा है जो जाकर सेना में भर्ती हो गया और 4 सालों में उसकी अर्थी घर पर आई, तो ज़रूर सरकार को इस पर भी स्कीम में थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि उन परिवार के लिए सरकार क्या करेगी, क्योंकि बात सिर्फ 4 साल की है। 4 साल यानी कि लगभग 25-26 साल के जब हम हो जाएंगे, जो कुछ कर गुजरने की हमारी उम्र होती है, उस वक्त हम फौज में होंगे और जब रिटायर्ड हो जाएंगे 11 लाख हमें मिल जाएगा, लेकिन उससे परिवार का क्या होगा। विश्वेश, आपने स्कीम भले भांत समझी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए विशाल जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दो तरफ की बात हो रही है। एक तरफ जहाँ आप कह रहे हैं कि राष्ट्र के लड़ने के लिए हमें पैसे नहीं देखना होता है, वहीं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 4 साल में हमें कितना मिल रहा है, इससे हमारे परिवार को। देखिए सबसे पहली बात है, जो आर्मी में जाना चाहेगा वो आदमी राष्ट्र सर्वोपरि रखता है, उसको पैसे की मतलब नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या पैसे मतलब घर कैसे चलेगा विशाल, पैसे मतलब नहीं है भाई। मैं जो आपने मुझसे सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे लूँ। देखिए पहली चीज़ कि आप आर्मी में ज्वाइन होने के लिए जब जाओगे ना, तो आप किसी आर्मी व्यक्ति से पूछो, आर्मी में ज्वाइन होगे, भाई तुझे कितनी सैलरी चाहिए, तो वो कभी आपको इस चीज़ का, कोई भी आर्मी का पर्सन आपसे आपकी इस बात के लिए नहीं सामने वो होगा कि हाँ मुझे पैसे के लिए मैं जाता हूँ। देश के लिए जाता है आदमी आर्मी में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भैया नौजवान सिर्फ गाँव में ही बसे हैं क्या, शहर में नहीं है क्या है? यहाँ लखनऊ सोता हुआ लखनऊ बन रहा है, उड़ता हुआ पंजाब बन रहा है, नशे में सब खत्म हो जा रहे हैं। 32 साल की उम्र में मैं मानता हूँ बिहार में गांवी क्षेत्र से ज़्यादातर युवा हमारे आर्मी उसमें जाते हैं। आप चाहिए तो गूगल पे उठा लीजिए, भर्ती प्रकरण उठा लीजिए, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के युवा होते हैं जो आर्मी में जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, जनरल पांडे हैं हमारे, उनसे कल मीडिया ने पूछा कि आप बताइए कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। लोग कह रहे हैं, सच्चाई है कि लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, जो पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आदमी इस तरीके से क्यों नहीं देख रहा है कि ये एक योजना है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया का एक छोटा सा योजना है। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदली नहीं गई है, ये आर्मी के किसी रूल्स रेगुलेशन पे चेंजिंग नहीं की गई है, एक योजना जोड़ी गई है कि हाँ अगर किसी व्यक्ति को ये योजना पसंद आती है तो आप उस योजना के तरीके से पेपर दीजिए, आप उसके और उसमें भर्ती होइए। जनरल पांडे ने कल ही क्लियर कर दिया कि आप, और दूसरी चीज़, उसका जनाजा उठता है या क्या होता है, उस पर सरकार का क्या होगा। जनरल पांडे का कल का बयान है, उसे सुनिए। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर जो भी प्रक्रिया हटती है उस पूरे प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से देखा जाएगा। भर्ती ऐसे नहीं होगी कि किसी को भी उठा के ले लिया जाएगा। भर्ती में भी जैसे जो भी मेडिकल परीक्षण होते हैं, जो भी उनकी तैयारियां होती हैं, वो सब देखने के बाद भर्तियां होंगी और उसके बाद जो सरकार ने रूल वो तय किए हैं वो होगा। और इससे प्रॉफिट आपका पेंशन में खर्च कम आएगा। आप चेक करिए, हम बता दें, पेंशन में आपका खर्च कम आएगा, इसका भी खुद कल ही उन्होंने बताया। तो इस चीज़ से आप लोग ये भी देखिए कि वर्ष 2022 से 23 के 5,25,166 करोड़ रुपए का रक्षा बजट में से सैन्य कर्मियों की पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपए हैं। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च शामिल है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस योजना का लक्ष्य सशस्त्र बलों के पेंशन बिल में कटौती करना है, सिंह ने कहा कि सरकार तीनों सेवाओं के लिए हमेशा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी, उनके लिए धन की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप सवाल उठाइए, आप ठीक सवाल उठाइए, लेकिन आप जिस हिसाब से इस पूरे मामले को सैलरी और पैसे में, तो देखिए हमारे जो देश के जवान हैं ना वो बहुत वीर हैं और उन पे दया दिखाना मतलब भैया उनकी वीरता पे सवाल उठाना। बिल्कुल, ये भी चल रहा है कि अगर स्कीम के तहत जिन युवाओं की भर्ती होती है, सेना में शामिल होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को स्थायी भी किया जाएगा। अगर उनके अंदर योग्यता है, उनका टैलेंट देखा जाएगा, यानी कि 4 साल एक ट्रेनिंग की भांत होगा, ऐसा भी दिखाया जा रहा कि अगर उनमें योग्यता होगी तो उन्हें आगे भी प्रोसीड किया। आर्मी प्रक्रिया जो है, मैं कागज़ आपको लेना चाहूँगा अपने हाथ में, पूरी आर्मी की प्रक्रिया जो है बदल रख दी गई है। 17 से 21 वर्ष, हम आपको बता दें, मैं भी जो है 2010 से 2012-13 के बीच में मैंने भर्तियाँ देखी आर्मी की। 17 से 23 वर्ष की उम्र की भर्ती होती है। अब हमें आप बताइए, 21 वर्ष की भर्ती निर्धारित की गई है, अभी 4 सालों में भर्तियाँ नहीं हुई हैं। कितने युवा जो है 21 के ऊपर हो गए होंगे, 23, 24, 25 में पहुँच गए होंगे। वो क्या करेंगे, उनकी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन, जैसे आप अभी यंग हैं, अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं,
आपने पूरा मन अपना पदघातम लगा रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं, देश के करोड़ों युवा हैं जो अपना 17 से लेकर 24 साल की उम्र का पूरा जीवन आर्मी लिए लगा देते हैं। दिन भर दौड़ भाग करते हैं, आर्मी नहीं मिलती, पुलिस में जाते हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं फोर्स के लिए। खाली उनको जज्बा होता है फोर्स नौकरी में लेना है, चाहे CRPF हो, BSF हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सिर्फ वो फोर्स लिए अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन अब 24-25 साल तक उनको भर्ती नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे बताइए आप। उन्हें तो अपना जो है जवानी अपनी लगा दी फौज में। क्लर्क जो भर्ती होती है आर्मी में 20 वर्ष तक होती है, 23 वर्ष तक GD की भर्ती होती है। फिर वो जो और बाकी जो उनके जो पद होते हैं, क्लर्क के पद होते हैं, MC के पद होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर के पद होते हैं, वो पद क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। आपने 4 साल भर्ती निकाल, आपको ये कहना चाहिए कि बीते 4 सालों में जितने भी युवाओं ने कोशिश की है, जितने भी युवा भर्ती से वंचित रहे हैं, सबसे पहले उनको मौका दिया जाए। सबसे पहले उनको मौका दिया जाएगा। अगर उनमें से कुछ लोग अगर छूट जाते हैं तो उनको अगली बार मौका दिया जाएगा। लेकिन हम बीते 4 सालों में उन युवाओं का दिल नहीं तोड़ेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी जो है बर्बाद कर दी। अपना जनरेशन जो है वो फना, युवाओं के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेलना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो 4 साल की भर्ती में आपने 10-12 लाख कम से कम इस स्कीम में हमें ये बताइए कि आप क्या शहीद हो जाता है। तो मैं जानता हूँ शहीद सबसे बड़ी गर्व की बात है, फख्र की बात है। लेकिन हम लोग देश का जवान शहीद होता है तो मीडिया में खबरें पढ़ते हैं, हमारे अगले ही पल भूल जाते हैं, सारी खबरें लगती हैं। लेकिन क्या सोचते कल कैसे बीतता है, परसों कैसे बीतता है। आज तो वो फख्र से जी रहा है, उसे गर्व होता है कि मेरा बेटा बॉर्डर, कल परसों उसके बर्ताव किया जाता है। वो दर्द सरकारी कार्यालयों में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 4 साल के लिए नहीं बल्कि ऐसे युवाओं को ऐसे जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जितने भी हमारे आर्मी के जो भी पुराने जितने भी आर्मी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार में ज़्यादातर ध्यान परिवार का दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे संगठन हैं और सरकार भी हैं जो देखिए कोई सरकार किसी की भी हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी पर्सनल्स का पहले ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो उनके लिए एक अलग इज्जत है। लेकिन अब फिर हम इसी मुद्दे पे आ जाए तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप 4 साल के इस अवधि पे तो आप को ऐसा लग रहा है, तो आप ये बताइए कि पहले से ही सेना में 10 साल की प्रक्रिया की अवधि चलती थी, शॉर्ट वर्किंग नोटिस चलता था। 10 साल की अवधि शॉर्ट नोटिस में थी, जो लोग काम करते थे, और उसके बाद उनको हटा दिया जाता था। तो इसको 4 साल कर दिया गया। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि 4 साल करने का कारण ये है कि ज़्यादातर युवा, मैं अभी भी फिर आपको बताऊंगा, शहरी क्षेत्र में आप जाइए, आप देखिए कि युवाओं के अंदर से अब वो जो एक आर्मी में जाने का जो पहले एक जोश था वो नहीं रह रहा है। अब ज़्यादातर युवा हमारे नशे के खेप में बर्बाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर जाके बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जो योजना है ना, ये यंग जनरेशन में एक नई आग पैदा करेगी। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस जनरेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि 4 साल ये आर्मी में करने के बाद सरकार इनको लात मार देगी या इनको भगा देगी। आप अगर इसमें अपना थोड़ा करेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह ने इसको क्लियर कहा हुआ है, कल रक्षा मंत्री जी ने, कि आप 4 साल की भर्ती के बाद आप जब वापस रिटायर होकर आएंगे तो आपको एक अच्छी जगह पर बैठाया जाएगा, आपके उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके वर्किंग उसके हिसाब से आपको एक किसी जगह पे भर्ती दी जाएगी, आपके युवाओं का रोजगार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं 4 साल जो ये देंगे वो 4 साल। और एक और चीज़, ये भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आर्मी में रैंक होता है सर, आर्मी में रैंक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो 4 साल वाली एडमिट हो रही है इनको सीधे बॉर्डर पे लेके आप गोली थमा के बैठा दोगे कि नहीं लड़ो। आप इसको क्लियरफाई करिए कि आर्मी में रैंक होता है। कल ही कहा गया था इस बात को कि रैंक के हिसाब से, जो आर्मी के रैंक्स होते हैं उन रैंक्स के हिसाब से ही इनको भर्तियां मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इनको सर्वोपरि रैंक पे बैठा दिया जाएगा, डायरेक्ट बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। इनको पहले पूरा इनका प्रशिक्षण होगा, इनके उसके बाद इनको तैयार किया जाएगा। और उसमें देखिए फिर मैं वहीं पर आऊँगा कि उसमें किसी से ज़बरदस्ती नहीं है और ना उसमें जो पहले के लोग फंसे हुए हैं जो भर्ती प्रक्रिया में। देखिए भर्ती प्रक्रिया में क्या टूटियाँ हुई, क्या परेशानी है वो सरकार जानती है,
लेकिन मैं यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियां और परेशानियां नहीं गिनाने आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये जो आपका 4 साल का वो अग्निपथ का योजना शुरू किया गया, मैं उसके बारे में बताने आया हूँ। तो उस भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियां हुई, वो कैसे होंगी वो जाने, लेकिन यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक नया हवा मिलेगी लोगों को, युवाओं को। सवाल विश्वेश ये खड़ा हो जाता है, बहुत सारी कोचिंग संस्थान चलते हैं जहाँ पर लोग ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी में उनको कटौती भी मिल जाती है और उनकी एज 21 से ऊपर हो गई। वो इसी विचार में थे कि हम 22, 23, 24 साल तक मिलिट्री ज्वाइन कर लेंगे। अब सबसे बड़ा उनका सपना यहाँ पर टूट गया। जो पुरानी वैकेंसी है वो कब आएंगी, इसको लेकर सरकार ने कोई बात नहीं की है। बहरहाल अभी यही स्कीम चल रही है, इसी स्कीम के तहत ही ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्थानों को झटका लगा है, जो लोग एकेडमी ज्वाइन किए हुए। 32 से 26 की उम्र घटा के की गई है, वो उस योजना के लिए की गई है ना। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जो पुरानी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही ना, इसी अभी भर्ती जो 46,000 भर्तियां होनी है वो इसी स्कीम के तहत। मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो 46,000 भर्तियां रुकी हैं, वो जिस रैंक के लिए रुकी हैं वो प्रॉपर रैंक है। जैसे अगर आप नहीं है, अब इस स्कीम के तहत 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाए। क्या होती हैं भर्तियाँ, जैसे भर्तियाँ, मैं डिफेंस फैमिली से आता हूँ और मैंने भर्तियाँ देखी हैं। भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो ये जवानों के लिए है, ना कि अफसरों के लिए है 3 साल में। क्योंकि 17 से 21 में जब वो अफसर नहीं आते, वो एनडीए की पढ़ाई करते हैं, वो फिर सीडीएस ज्वाइन करते हैं, फिर वो जाके कहीं मेजर कर्नल या वो बनते हैं। ये जवानों के लिए है, ये जवानों के लिए भर्तियाँ होती हैं 17 से 21 साल के बीच में। जैसे कि इसमें जवानों में पद होता है, कोई वो बनता है क्लर्क बनता है, कोई वो बनता है सुपर बनता है, कोई ड्राइवर बनता है, कोई जीडी बनता है। तो इन जवानों के लिए भर्तियां हैं ये। और इन जवानों की भर्तियां, मेरा कहने मतलब ये है कि 17 से 21 साल, 4 साल के बाद फिर वो जवान क्या करेगा। 4 साल हमने देश की सेवा लगा दी। इसका जवाब मैं दे दूँ, क्या करेगा। देखिए, मैं बार बार फिर बोल दे रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी का बयान है कि तय समय में सेना की एक उन्नत युवा प्रोफाइल तैयार हो जाएगी सिर्फ इस योजना के लिए। अभी फिर मैं बता दूं, ये आर्मी की भर्ती प्रक्रिया, मेरे भी फैमिली से 1-2 लोग आर्मी में हैं, मैंने भी देखी प्रक्रिया, तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ एक वो कर रहा हूँ, इस योजना के लिए सेना की उन्नत युवा प्रोफाइल तैयार हो जाएगी, जिसकी औसत उम्र 32 से घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। पहली चीज़। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी अग्निवीर के पास 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद विभिन्न राज्यों और निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने की उज्जवल संभावनाएं होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस 4 साल की नौकरी करने के बाद आपको रोड पे भगा दिया जाएगा। उसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, संभावना यहाँ पर संभावना सिर्फ निजी नहीं, विभिन्न राज्यों और निजी क्षेत्रों में रोजगार मिलने की उज्जवल संभावनाएं होंगी। भेजने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो तो आपकी मानसिकता होगी कि आप फौजी को निकलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। लेकिन मेरा कहने का, फिर मैं वही कर रहा हूँ, मैं यहाँ वो बहस नहीं कर रहा हूँ कि जो बहस आप जहाँ ले जा रहे हो। मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ने एक रास्ता दिखाया हुआ है, एक तरफ यहाँ पे छाती पीटा जाता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार की संभावनाएं नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब रोजगार की संभावनाएं खोली जाती हैं, इन्वेस्टर समिट किया जाता है, तो इन्वेस्टर समिट क्यों किया जा रहा है? अडानी अंबानी पाला जा रहा है। अगर सेना प्रक्रिया में कोई एक नई योजना निकाल दी जा रही है तो आप पुराने सेना भर्ती वालों के साथ परेशानी कर रहे हो, और अगर सेना प्रक्रिया में योजना नहीं निकल रही है तो भी परेशानी है। भैया, यहाँ पे किसी भी पुराने सेना जो जोड़ने की प्रक्रिया है, जो अंदर लेने की, उसमें कोई रोक टोक नहीं की गई है, वो वैसे ही चल रही है। उसकी टूटियां परेशानियां सरकार जाने, लेकिन इस जो सेना, ये जो योजना शुरू की गई है, ये योजना है, मैं बार बार कहूँगा, जो सरकार की तरफ से शुरू की गई है। अगर आपको नहीं पसंद आता है, अगर मान लीजिए मैं 26 साल का युवा हूँ और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं अपने लिए दूसरा रोजगार ढूंढूंगा, IT सेक्टर ढूंढूंगा। मेरे पैर में सरकार ने बेड़ियां बांध के खींची नहीं है। उम्र 22 साल है तो क्या करोगे इसमें? जाओगे आर्मी में? मैं कहता हूं अगर मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा, और मेरा मन नहीं। 21 साल तक उम्र निर्धारित, 22 साल में कैसे चलाओगे? समझ नहीं रहे, ये योजना में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं योजना करना है, मुझे आर्मी में जाना है तो मैं 32 के साल में भैया आर्मी में भी तो जा सकता हूँ। जाता ही नहीं कोई। 17-23 साल की निर्धारित उम्र है। 17-23 साल की आपने बोली, ये जो उम्र है, मैंने अभी इनको फिर पढ़ाया, अभी मैं बता दूं, ये 32 से घटकर 26 वर्ष की इस युवा प्रोफाइल ये स्कीम के लिए है सर, स्कीम के लिए है सर। हाँ, तो ये स्कीम के लिए ऑलरेडी, मतलब ये पूरे मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ये जो प्रक्रिया निकाली गई है, ये स्कीम के लिए निकाली गई है, ये जो 4 वर्ष की जो भर्ती होना चाहेंगे उनके लिए।
अगर आप, मैं कह रहा हूँ जरूरी है, अगर आपको आर्मी के लिए इतना ही प्रेम है, इतना वो है, तो आप नॉर्मल भर्ती करिए ना। आप बताइए विशाल जी, आप नॉर्मल भर्ती, आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एनडीए के द्वारा भी तो आर्मी में जा सकता हूँ और मैं नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया से जाऊंगा, मुझे क्या परेशानी है। लेकिन बात वही आ जा रही है सर, मैं बार बार यही कहूंगा, ये एक योजना है जिसको इस योजना का फायदा उठाना, देखिए योजना फायदा देने के लिए होती है, नुकसान देने को इस योजना का फायदा दिखता है वो इस योजना में जाए, और जिसको इस योजना में, जैसे आपने कई नुकसान गिना, ऐसा नहीं, योजनाएं, सरकार जब योजनाएं निकालती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों। भर्तियां हैं, योजना के तहत निकली गई, लेकिन मेरा कहने मतलब अगर इस योजना को कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो फिर अगली योजना कब आएगी जी? किसी को अगर मुझे नौकरी करनी है, 15-20 साल सेवा देनी है, तो मैं वो योजना कब आएगी? सरकार बताए तो कम से कम लोगों को। यहाँ पे हम भी कहेंगे सरकार बताए, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि मैं इस योजना के लिए आया, और इस योजना 10 से 12 लाख रुपए कौन सा लॉलीपॉप आप दे रहे हो जवानों को? देखिए ये लॉलीपॉप नहीं है, देखिए आपको अगर किसी काम में बुलाया जाएगा तो उसकी सैलरी तय रहती है, आप जरूरी नहीं है। अब अगर मैं अगर पत्रकारिता करता हूँ, मुझे 8 लाख मिल रहा है, मैं भाई मेरे लिए वो लॉलीपॉप नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका मुझे खर्च है। एक वही वाली दो नावों पे सवारी वाली बात हो गई कि एक तरफ मैं कहता हूँ कि 18-15 लाख दे के लॉलीपॉप दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, मर जाऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। देखिए सरकार, आप यहाँ आर्मी की बात हो रही है, ये पदवी बहुत ही सम्मानजनक होती है। आर्मी एक ऐसी जगह है, मेरे हिसाब से तो हमें इजराइल की तरह हो जाना चाहिए कि सिर्फ ये युवाओं को नहीं, 26 साल के नहीं, हमारे स्कूल में जैसे इजराइल में होता है कि हर बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है, हमारे यहाँ पे भी हर बच्चे को आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं हो पाया, ये सरकार जाने नहीं कर पा रही है, मैं कह रहा हूँ एक स्कीम ऐसी भी लानी चाहिए। लेकिन जो ये 4 साल वाली स्कीम है, वक्त के हिमाकत को देखते हुए और अपने आसपास के इस वक्त शहरी नौजवानों के हालचाल को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़रूरी था। इससे युवाओं को, खास करके युवाओं को जो चिल्लाते थे कि रोजगार नहीं, हम कह रहे हैं अब कम से कम जिसके पास रोजगार नहीं है वो बॉर्डर पे जाकर गोली उठा के 1-2 को मार दे या मर जाए भैया, पत्थर तो ना चलाए कम से कम। यहाँ पे इतना अगर अंदर किसी के हिंसा भरा है तो बॉर्डर पे दिखाइए दुश्मनों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये एक नई हवा दी गई है भारत के युवाओं को। अगर जिसको पसंद आए, लॉलीपॉप ही समझ लीजिए, अगर मीठा लगे तो खाइए, नहीं मीठा लगे तो छोड़ जाइए, इसमें कोई जबरदस्ती। सब कुछ ठीक है विश्वेश, एक योजना है, लेकिन सवाल यहाँ उठ जाते हैं कि सरकार ने ये क्लियर नहीं किया 100% जिस तरीके से उज्जवल भविष्य की संभावना व्यक्त की गई है। ये नहीं कहा गया कि इस सेक्टर में जैसे आपने बीएड किया हुआ है और आप चले गए सेना में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको टीचर बना दिया जाएगा। देखिए ऐसे डिग्री के हिसाब से अगर वो बात करते हैं शायद युवाओं को और पसंद आता है। आज भी ऐसा कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है, आज के भी आर्मी उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये टीचर जाते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे, ये एक मिनट, वो संभावनाएं आज भी हैं। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आर्मी के व्यक्ति को रिटायर होने के बाद तुरंत टीचर की जॉब मिलेगी। आप समझिए मेरी बात मेरी बात तो समझिए कि आप, मैं वही आप ही बात कह रहा हूँ कि आर्मी में जैसे पहले आदमी रिटायर होता था, उसके स्वैच्छिक हिसाब से, उसके शिक्षित हिसाब से कितना शिक्षित हुआ है, क्या वो कर सकता है, उस हिसाब से उसको नौकरियां मिलती थी। आज रिटायर होता था, पहले रिटायर होता था, अगर वो नौकरी ना करे चल जाता था, पेंशन मिलती थी। इसमें पेंशन की व्यवस्था भी नहीं। आप फिर वही चीज, अगर नौकरी ना करे पेंशन मिल जाती थी। मैंने तो 4 साल के वो जिसके लिए थी वो योजना, आज भी एक चीज मैं बता दूं कि ये फिर वहीं आप परेशान हो जा रहे हैं कि योजना को पूरे आर्मी से मत जोड़िए। ये सरकारी योजना है, पहले भी आर्मी के लोगों के लिए वो पेंशन का प्रावधान था, आज भी है। सरकारी नौकरियों में पेंशन हटा दिया गया, लेकिन आर्मी पर्सनल्स का पेंशन नहीं हटाया गया। अब चार मैं बता रहा हूँ ना, बताने दीजिए। आप 4 साल के लिए अगर जा रहे हैं कहीं, ठीक है, अगर आप 4 साल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, आप चले आए, तो आपको पेंशन क्यों दी जाए? और इसमें मैंने फिर वही कहा, ये योजना है, जो योजना दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा है। आप अपने मन से योजना नहीं ले सकते हो। उसने एक योजना निकाल के दे दी, एक ऑप्शन दे दिया। अगर आपको मन करता है, मैं फिर वही कहूँ, आपके मन में अगर इतने सवाल है कि पेंशन कहाँ गया और पैसा कहाँ गया, तो आप मत योजना का फायदा उठाइए। आप विशाल, इंडियन फौज ऐसी फौज होती है जो लाखों में से एक हीरा चुनती है।
ये मत सोच कहिए कि 4 साल में उनको निकाल दिया जाएगा, उनका काम अच्छा नहीं होगा। लाखों में से एक हीरा चुनती है। जब रैलियाँ होती हैं तो कम से कम 10,000 लोग की भीड़ होती है और 300 लड़के चुने जाते हैं पूरी फौज में। अब वो सोचिए 300 लड़के अब बेकार हो जाएंगे 4 साल में। उसी हीरा को तराशने के लिए 4 साल लिए जा रहे हैं। आप जिस गलतफहमी में है कि 4 साल में उठा फेंक दिया जाएगा, किया जाएगा, अभी भी देखिए मैंने गुटलियाँ फेंक देना। अभी भी मैंने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? मैं बार बार कहूंगा कि आर्मी पर्सनल की बात हो रही है, एक इज्जत की पदवी है। मैं फिर यही कहूंगा कि बोलने से पहले सोचिए। फेंकना और उठाना और ये आम की गुठलियाँ, ये शब्द नहीं है। आप टॉपिक पे वापस आइए कि आर्मी पर्सनल्स की बात हो रही है। 4 साल अगर वो अच्छे से काम करेंगे, अगर उनकी काम अच्छा रहेगा, वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इस बात का जिक्र किया गया है कि लोगों को स्थायी भी किया जाएगा अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट और देश की भक्ति और बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर उनमें होगा तो उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद उनको पेंशन भी मिलेगा। जब वो स्थायी होंगे तो उनको पेंशन भी मिलेगा। लेकिन अगर अब आप 4 साल के अंदर, अब मैं आया आपके यहाँ पे, मैंने इंटर्नशिप का आपने मुझे 2 साल दिया, मैं उसी इंटर्नशिप के दौरान आपसे सब कुछ मांगने लग जाऊं, नहीं मिलता सरकार। और आज के समय में आपको मेहनत करनी है, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। आज के समय में या तो फिर पत्थरबाजों की तरफ पत्थर चला के कोई पैसा कमाए, तो वो हमारे भारत का ना शिष्टाचार है ना रवैया है। और फिर वहीं आ गए कि आर्मी पर्सनल। सही मायने में बात करें, देशभक्ति की कोई कीमत नहीं होती और कोई कीमत दे ही नहीं सकता अगर आपके अंदर देशभक्ति करने के जज्बात हैं। आज बहुत सारे लोग इस पर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सच में जो देशभक्ति की राह पर है, जो देशभक्ति करना चाहता है, वो कीमत नहीं देखता है, वो जाएगा और भर्ती लेगा। लेकिन जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, अभी बिहार पूरी तरीके से पत्थरबाजी हो रही, वहाँ पर ट्रेनों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, इस अग्निपथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तांडव किया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं देशभक्ति देखनी चाहिए, जिनके अंदर वो जाएंगे। विशाल जी, ये समय आप देखिए, मैं एज एन पत्रकार आपको बताऊंगा, ये समय देखिए बहुत ढीला चल रहा है। इस समय में हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए कई ऐसे चाल चले गए हैं जिससे हमारे देश को हमारे देश में नीचा दिखाया जा सके। तो देखिए, कुछ अराजक तत्व भी हमारे आसपास मौजूद हैं जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जिसपे सरकार या देश को नीचा दिखाया जाए। मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो, अच्छा आप एक बात बताइए, जो चलती ट्रेन पे पथराव कर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आर्मी के जवानों के जैसा काम कर रहे हैं? वो आर्मी में भर्ती होने लायक है? आपको अगर ये जो पत्थर चलाने वाले मेरे से पूछे कि मैं भर्ती क्यों नहीं हो रहा हूं, तो मैं उनको जवाब दूंगा कि बेटा तुम इसी वजह से भर्ती नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम अपने देश में रह के, जब तुम्हारे पास इतना एट्रीब्यूट नहीं है कि तुम अपने देश के संविधान के लिए, तुम्हारे पास इतनी सहनशीलता नहीं है। आर्मी के लिए सबसे बड़ी बात होती है सहनशीलता। वो अपने घर परिवार को छोड़ के जाता है, वहां पे बॉर्डर पे लड़ता है। आपके पास इतनी सहनशीलता नहीं है कि आपकी भर्ती नहीं निकल रही है तो आप लोगों के, आम जनता के जानमाल को क्षति पहुंचा रहे हो, आप सरकारी जानमाल को क्षति पहुंचा, आप आर्मी लायक नहीं हो। और यही कारण है आपकी भर्ती रुकी हुई है। और जिनकी भर्ती होनी है वो भर्ती हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप चलिए, मैं दिखाता हूं कि परसों भर्ती हुई, अक्सर भर्ती होती है। जिनकी भर्ती, जो लायक है वो भर्ती हो रहे हैं, वो पत्थर नहीं चला रहे हैं। और फिर वही कहूंगा, जो पत्थर चला रहे हैं वो भर्ती के लायक नहीं है। विशाल जी, बिल्कुल, जिस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई उसमें आम नागरिक थे और भारतीय जवान आम नागरिकों को बचाने के लिए अपने सीने को छलनी करा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन आम इंसान को चोट नहीं आने देते। स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उनके अंदर देशभक्ति के जज्बात कम है। आखिरी कमेंट चाहूँगा रंजीत से, सुरेश से, कि इन सब मुद्दों को लेकर आखिरकार ये विवाद क्यों, क्या ये स्कीम सफल हो पाएगी या फिर जैसे हंगामे होते रहेंगे? रंजीत, आखिरी कमेंट आपको चाहूँ। देखिए, मैं जो बिहार में जो पत्थरबाजी हो रही है, मैं उस हिंसा का समर्थन नहीं करता। वो हिंसा जो करने वाले हैं वो देश के सच्चे सेवक नहीं, ना देश के सच्चे नागरिक हैं और ना देश में सेना भर्ती होने के लायक हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए ज़रूर सोचिए जिन्होंने पिछले 4 सालों में, 5 सालों में अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और आज वो इस आशा में बैठे थे कि सरकार उनको कुछ संभावना उनके लिए व्यक्त करेगी। लेकिन सरकार ने 17 से 23 साल की उम्र देकर लॉलीपॉप 23-24 साल के युवाओं को कड़ा झटका दिया है। देखिए, जैसा कि मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि रंजीत जी ने बोला, लॉलीपॉप ही है। और लॉलीपॉप आप भी समझिएगा कि अगर लॉलीपॉप मीठा लगे तो खाइए, वरना छोड़ दीजिए। ये आप पे ज़बरदस्ती ठोका नहीं जा रहा है, एक योजना है। योजना अगर पसंद आती है तो योजना में जाइए। देखिए, सरकार योजनाएं निकालती है अपना नाम बनाने के लिए। योजनाओं में कमियां, खामियां और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। समझिए, आपको अगर वो नहीं समझ में आता है तो आप मत जाइए, इसमें कोई दबाव नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ से दूर रहिए, वो अफवाहों से। आर्मी भर्ती प्रक्रिया और ये जो योजना है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है।
कन्फ्यूज़न मत होइए। आर्मी भर्ती प्रक्रिया आज भी वैसे ही होगी जैसे हो रही थी, और आर्मी की इज्जत आज भी वह इतनी ही रहेगी जितनी थी। बस ये एक योजना है जो निकाला गया है आज के नौजवानों के लिए, जिनको रोज़गार की परेशानी थी, जिनको रोज़गार से संबंधित दिक्कतें थी। बिल्कुल, ये स्कीम एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो देशभक्ति करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। जैसे भर्तियां हो रही थी वैसे ही आगे होंगी, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। बस बीच में ये एक योजना आ गई, जैसे आपके घरों में योजनाएं आती वैसे योजना है। ये कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, इस पर अभी तक कोई बात नहीं है। ये खत्म भी हो सकती है, लेकिन जो भर्तियां चल रही थी वो आगे भी जारी रखेंगी। तो इस डिबेट में हमने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। जो एक एक इंसान के मन में सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस डिबेट में मिल गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप डिबेट को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, और राष्ट्र सर्वोपरि रखकर ही हम किसी विषय को उठाते हैं। बड़े सवाल उठ रहे थे, इसीलिए हमने इस विषय को चुना, और शायद आप लोगों को इन सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। बने रहिए ओनली न्यू नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में। बहुत बहुत धन्यवाद।